अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश में कोरोना के 17 नए केस सामने आए हैं। इंदौर में 5 कोरोना संक्रमित मिले हैं। राजधानी भोपाल में 9 केस मिले हैं। तो लगातार जो है अब 2 स्कूली बच्चे भी संक्रमित निकले हैं। संक्रमितों की संख्या में लगातार अब इजाफा देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से इंदौर भोपाल में केसेस सामने निकल कर आए हैं उसको लेकर एक बार फिर ये इंदौर और भोपाल हॉट स्पॉट बन गए हैं। हमने पहली और दूसरी लहर में भी देखा था कि किस तरीके से सबसे ज्यादा मामले इंदौर भोपाल से सामने निकल कर आए थे और एक बार फिर अब इंदौर में जहां 5 कोरोना संक्रमित मिले तो वहीं राजधानी भोपाल में 9 केस मिले हैं। रोज बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। तो कोरोना एक बार फिर मध्य प्रदेश में सक्रिय दिखाई दे रहा है। हमने पहली और दूसरी लहर का कहर भी देखा और जिस तरीके से आशंका जताई जा रही थी तीसरी लहर की, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कोरोना का ये नया वेरिएंट है वो काफी तेजी से फैल रहा है और अब एक बार फिर जो है राजधानी भोपाल और इंदौर हॉट स्पॉट बनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अंकुर जी का। अंकुर जी हमारे साथ लाइव जुड़े हो। अंकुर जी, मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना सक्रिय हो गया है। अभी जो दूसरी लहर का कहर थमा था, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आशंका तीसरी लहर की जताई जा रही थी अब वो नजर आ रही है। जिस प्रकार से केसेस लगातार सामने निकल कर आ रहा है, राजधानी भोपाल इंदौर में अभी 5 और 9 संक्रमित मिले हैं। वहीं अगर अब मध्य प्रदेश के पूरे शहरों की क्षेत्रों की बात की जाए तो कितनी संख्या में प्रतिदिन मरीजों की संख्या सामने निकल कर आ रही है? बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी ऐसा ही कुछ लग रहा है। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं। निश्चित तौर पर परसों जब देखा गया था कि भोपाल में अकेले भोपाल में 16 केस आए थे, तो अब निश्चित तौर पर संक्रमण बढ़ रहा है। अगर आज की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में 2 स्कूली बच्चों समेत 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं पिछले 24 घंटों के जो आंकड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें 5 इंदौर के हैं, 9 भोपाल के हैं। तो ये संक्रमण बढ़ा है। ऐसे में सरकार का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग समय से वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि जो परसों 16 केस निकले थे भोपाल में उनमें से 9 ऐसे पेशेंट थे जिनको कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लग गए हैं। इसलिए उनको खतरा कम है। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, उसके साथ साथ नया वेरिएंट आया है जो उसका भी खतरा बढ़ा है। क्योंकि हिंदुस्तान में या मध्य प्रदेश में अभी तक वो वेरिएंट नहीं आया है, लेकिन एक तरह से खतरा तो बढ़ा है। तो इसको लेकर सरकार का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और इसीलिए सरकार ने जो पूरे प्रतिबंध हटा दिए गए थे, स्कूलों को पूरी क्षमता से खोलने का निर्णय लिया था। तो सरकार ने फिर से अब ये बात करी है कि बाकी प्रतिबंध तो हटेंगे लेकिन स्कूलों में जो क्षमता रहेगी वो 50% रहेंगी और ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल लग सकेंगे। तो निश्चित तौर पर क्योंकि छोटे बच्चे पढ़ते हैं और छोटे बच्चों के लिए अभी वैक्सीन आई नहीं है, उनको वैक्सीन लगी नहीं है, तो उनको खतरा हो सकता है। तो निश्चित तौर पर भोपाल में हो चाहे अन्य जगह हो, मध्य प्रदेश में 2 स्कूली बच्चे भी कोरोना संक्रमित पाए तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चिंता है। और अब कोरोना का जब संक्रमण बढ़ रहा है तो सरकार के द्वारा ये प्रयास किए जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के मामले ना बढ़े, लोग मास्क लगाए। इसीलिए जो जुर्माना है मास्क न लगाने का और 100 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ लगातार वाहन चेकिंग की जा रही है। इसके साथ साथ लोगों से कहा जा रहा है कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कल ये देखने में आएगा कि पूरे मध्य प्रदेश भर में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं उनकी कल मॉक ड्रिल भी हुई थी। मतलब कह सकते हैं कि देश में पहला राज्य होगा जहां ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल हुई थी। तो सरकार के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है कि कहीं कोई अगर कमी रह गई है तो समय समय पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी जाकर वहां चेक करें कि अगर तीसरी लहर आती है तो दूसरी लहर जैसा ना हो कि लोगों को परेशान होना पड़े, ऑक्सीजन के कारण लोगों को अपनी जान गंवाना पड़े। तो ये तमाम चीजें सुनिश्चित की जा रही है और सरकार का ये प्रयास है कि तीसरी लहर ना आए।
बिल्कुल सरकार का प्रयास है तीसरी लहर ना आए और इसके लिए हमने देखा था कि पहले भी व्यवस्थाएं की गई थी, कई जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। जो कमी हमने दूसरी लहर के बाद देखी थी उन कमियों को अब दूर किया जा रहा है कहीं ना कहीं। और जिस प्रकार से हालांकि गाइडलाइन भी जारी की गई है, कोरोना गाइडलाइन का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। फिलहाल जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में केस सक्रिय हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकार की चिंता बढ़ गई है और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है।